आज सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान की चर्चा हो रही है। वो देश जहां आतंकवादी तालिबानी ने कब्जा कर लिया है, वो देश जिसका राष्ट्रपति अपनी जनता को छोड़कर भाग चुका है। 4.25 करोड़ की आबादी वाले मुल्क में भगदड़ का माहौल है। एयरपोर्ट पर गोली की आवाजें गूंज रही हैं। लोग सूटकेस लेकर विमान में चढ़ने के लिए हड़कंप मचा रहे हैं। अफगानिस्तान का भविष्य अधर में है। थोड़ी ही देर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इसी मुद्दे पर बैठक होनी है और ये सिर्फ अफगानिस्तान के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लिए भी बेहद चिंता का विषय है। चिंता क्यों और कितनी है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत उन तस्वीरों के साथ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। टीवी स्क्रीन पर आपको एक विमान दिख रहा है जो आसमान में उड़ान भर चुका है, लेकिन 10 सेकंड के भीतर इन तस्वीरों में विमान से गिरता हुआ कुछ दिखाई पड़ता है। ये सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा कि विमान से जो गिर रहा है वो कोई सामान नहीं बल्कि जीता जागता इंसान। ये अफगानिस्तान की आवाम के बीच मची दहशत की वो मिसाल है जिसे चाहकर भी दुनिया कभी भूल नहीं पाई। काबुल एयरपोर्ट से जब C-130J विमान ने उड़ान भरी तो 2 लोग विमान के पहियों से चिपक गए थे। जैसे ही विमान ने रफ्तार पकड़ी वो नीचे गिर पड़े। रोंगटे खड़े कर देने वाली इन तस्वीरों को देखकर क्या कोई उस खौफ की कल्पना कर सकता है जिसने इन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया। विमान के उड़ान भरने के पहले एयरपोर्ट पर क्या मंजर था जरा वो देख लीजिए। अब तक चलती ट्रेन में लटकने की कोशिश करते हुए लोगों को देखा था, लेकिन ये अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी का दहशत है जो लोगों पर इस कदर हावी हुआ कि बिना अपनी जान की परवाह किए किसी भी कीमत पर लोग मुल्क छोड़ने के लिए बेचैन। डर किसे कहते हैं, ये काबुल एयरपोर्ट पर मचे कोहराम से देख लीजिए। महिलाएं, बच्चे, पुरुष हाथ में सूटकेस लिए बदहवास होकर बस भागे जा रहे हैं। जो किसी तरह एयरपोर्ट तक पहुंच गए वो विमान के भीतर दाखिल होने के लिए एक दूसरे के ऊपर लदे जा रहे हैं। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल का एयरपोर्ट है जहां गोलियों की आवाज गूंज रही है। रविवार रात से एयरपोर्ट पर मंजर ऐसा है कि किसी शहर के बस अड्डे और एयरपोर्ट में फर्क कर पाना नामुमकिन हो चुका है। ये दहशत, ये हड़कंप, ये कोहराम इसलिए क्योंकि 20 साल बाद एक बार फिर आतंकी तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तस्वीरें अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन के भीतर की है जहां तालिबान लड़ाकों ने कब्जे के बाद कुरान पाठ किया। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। इधर तालिबान राष्ट्रपति भवन के भीतर घुस चुका था और उधर अफगानिस्तान के चुने हुए राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के काबुल में घुसने से पहले ही देश छोड़कर भाग गए। सिर्फ अफगानिस्तान के राष्ट्रपति देश छोड़कर नहीं भागे बल्कि उपराष्ट्रपति समेत तमाम चुने हुए नेता एक एक करके अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए। तालिबान के आतंकी राजधानी काबुल पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे थे, तब उनसे मुकाबला करने के बजाय अफगानिस्तान की सेना ने
सरेंडर करने का फैसला किया और बिना किसी खून खराबे और लड़ाई के तालिबान की सत्ता काबिज हो गई। यह अफगानिस्तान के संसद के भीतर की तस्वीर है, जहां हर तरफ तालिबान के लड़ाके हथियारों के साथ मुस्तैद दिख रहे हैं। जैसे ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ, वहां की आवाम अपने घरों को छोड़कर एयरपोर्ट की तरफ भागती दिखाई दी। अफगानिस्तान के बैंकों के बाहर लंबी कतार दिखाई दी, क्योंकि लोग अपनी जमा पूंजी लेकर इस मुल्क को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते थे। ये दहशत जायज भी है, क्योंकि तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं। तालिबान अफगानिस्तान की जेलों में बंद आतंकियों को रिहा कर रहा है और आतंकियों की ये फौज दुनिया में आतंक का नया पाठ लिखने के लिए कूच कर रही है। ये काबुल के पुल इचरखी जेल की तस्वीरें हैं, जहां आतंकी संगठन आईएस, अल-कायदा और तालिबान के खूंखार आतंकियों को रखा गया था। लेकिन एक झटके में दहशत के इन सौदागरों को तालिबान ने रिहा करा दिया। ये अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सड़कों की तस्वीर है, जहां तालिबान के लड़ाके टैंक लेकर घूम रहे हैं। कौन ऐसे मुल्क में रहना चाहेगा जहां दहशतगर्दों की सत्ता हो? यही डर हजारों लोगों को एयरपोर्ट तक खींच ले गया और हालात इतने खराब हो गए कि काबुल एयरपोर्ट पर तैनात अमेरिकी सैनिकों को फायरिंग तक करनी पड़ी। लगातार भगदड़ जैसे हालात को देखते हुए काबुल एयरपोर्ट पर सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। राजधानी काबुल में 130 भारतीयों के फंसे होने की खबर है, जिन्हें निकालने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है। अफगानिस्तान की जनता के बीच जिस तरह का खौफ पसरा हुआ है, उसकी आंच से हम भी अछूते नहीं हैं। हिंदुस्तान तक उस डर की आहट महसूस की जा रही है, जिससे अफगानिस्तान गुजर रहा है। तालिबान के प्रवक्ता बयान जारी करके लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्तमान से लेकर इतिहास तक तालिबान के आतंक की जो कहानियां मिसाल लोगों के सामने मौजूद हैं, उसके बाद कोई कैसे तालिबान के शांति प्रस्ताव पर यकीन कर सकता है? अफगानिस्तान पर आतंकवादियों की सत्ता काबिज हो गई। दुनिया अभी ये समझ नहीं पा रही है कि अफगानिस्तान को स्थिर कैसे किया जाए, और अब भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता आतंक के उस नेटवर्क से निपटने की है, जो तालिबान के आते ही न सिर्फ सक्रिय हो जाएगा बल्कि ताकतवर भी होगा। जो आशंका है वो ये कि अफगानिस्तान में तालिबान के काबिज होते ही 4 आतंकी संगठन सक्रिय होंगे: तालिबान, अल-कायदा, आईएसआईएस और हक्कानी नेटवर्क। चारों आतंकी संगठन की गवाह पूरी दुनिया बन चुकी है और भारत भी दहशत के दंश को झेल चुका है। अफगानिस्तान की सरकार को भगाकर 20 साल बाद वापसी करने वाला तालिबान कितना खतरनाक है वो समझिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP ने पिछले महीने ही 14 जुलाई को एक रिपोर्ट दी थी कि किस तरह अफगानिस्तान के जिन इलाकों पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, वहां पर शरिया कानून को तालिबान ने लागू कर दिया है। पुरुषों को सिगरेट, बीड़ी पीने पर रोक लगाई गई। पुरुषों को दाढ़ी नहीं बनवाने का आदेश जारी किया। 5 वक्त की नमाज पढ़ने की सख्त हिदायत दी। सिर्फ पारंपरिक कपड़ों को पहनने का फरमान। औरतें बिना पुरुष के बाजार नहीं जा सकती हैं। आदेश नहीं मानने पर कड़ी सजा की धमकी।
आएंगे, उन्होंने एक बात तो स्पष्ट कर दिया है कि वहाँ पे इस्लामिक अमीरात होगा और शरिया लॉ होगा। ये दो चीजें तो बिल्कुल फंडामेंटल है, लेकिन इसके फ्रेमवर्क में उनकी नीतियां क्या होंगी, खासकर औरतों की तरफ, एजुकेशन की तरफ और पुराने जो डेमोक्रेटिक गेंद इस साल के हैं उनकी तरफ, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। अल-कायदा वो संगठन है जिसने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को 20 साल पहले 11 सितंबर को ट्विन टावर पर हमला करके दहला दिया था। ये वो हमला था जिसके बाद अल-कायदा अमेरिका के निशाने पर आया और अमेरिका ने अल-कायदा को मिटाने के लिए अफगानिस्तान में अपनी फौज उतार दी। नाटो संधि के तहत बाकी देशों ने भी अमेरिका का साथ दिया था। 20 साल बाद अमेरिका ने अपनी फौज को वापस लेने का फैसला किया। कुछ नहीं बदला तो अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत। तीसरा आतंकी संगठन जो कि दक्षिण एशिया में नया खतरा बन सकता है वो है आईएसआईएस। आईएसआईएस जो बगदादी के मारे जाने के बाद से ढीला पड़ा हुआ था। माना यह जा रहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ सत्ता आने के बाद वो फिर से खड़ा होने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान में सक्रिय चौथे तालिबानी संगठन का नाम है हक्कानी नेटवर्क। सिराजुद्दीन हक्कानी की अगुवाई वाला ये हक्कानी नेटवर्क तालिबान के पूरे ऑपरेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। हक्कानी नेटवर्क की आईएसआई के साथ खास करीबी संबंध हैं। ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि तालिबान की नई सरकार में हक्कानी नेटवर्क के नुमाइंदों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसे फिदाइन हमलों में माहिर माना जाता है और आईएसआई इसी संगठन के जरिए पाकिस्तान के आतंकी कैंपों में फिदाइन हमलों की ट्रेनिंग करवाता है। हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे सिराजुद्दीन के हाथ इस वक्त संगठन की कमान है। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी भारत के लिए दो मोर्चों पर परेशानी का सबब बन सकती है। पहला आतंक के मोर्चे पर और दूसरा निवेश के मोर्चे पर। अफगानिस्तान में तालिबान का राज खत्म होने के बाद भारत ने बड़े पैमाने पर निवेश किया। अभी तो तालिबान कह रहा है कि भारत के निवेश को कोई खतरा नहीं है, लेकिन भविष्य कोई नहीं जानता, क्योंकि तालिबान से पाकिस्तान और चीन का गठजोड़ हो रहा है। चीन और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जिनसे भारत के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है और इस बीच चीन ने कहा कि वो अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना चाहता है। तालिबान पाकिस्तान का जो एक नेक्सस है वो भारत के प्रति क्या नीतियां लेता है। इस समय भारत और पाकिस्तान के संबंध काफी खराब हैं और पाकिस्तान चाहेगा कि तालिबान की जो सरकार आए, जो भारत का कुछ प्रभाव वहाँ के बहुत था काफी, बिकॉज हमारे प्रोजेक्ट वगैरह वहाँ थे, वो एकदम उसको नेशनलीकृत कर दिया जाए। तो एक तो पाकिस्तान का बढ़ता प्रभाव अफगानिस्तान में भारत के लिए एक अच्छी बात नहीं है, और पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलके उनका बढ़ता हुआ प्रभाव, और हो सकता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वगैरह वहां आ जाए, और तालिबान, पाकिस्तान और चाइना ये लोग मिलके जो काम करेंगे उसके लिए भारत में स्वाभाविक है कि यहाँ कुछ चिंताएं होंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भारत के पूर्व डिप्टी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉक्टर अरविंद गुप्ता कि भारत को तैयार रहना होगा। आने वाले दिनों में हर चुनौती के लिए तैयार रहना होगा जो अफगानिस्तान से सिर उठाने वाली है। अमेरिका की फौज बड़ी संख्या में हथियार छोड़कर गई है। वो हथियार भी अब तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जो चिंता का विषय है। और ये 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है
जो सिर्फ हथियारों की ताकत इस्तेमाल करता था, ये बदला हुआ तालिबान है जो दिमाग से भी खेलना जानता है। इसीलिए हिंदुस्तान को हर स्थिति का आकलन करते हुए कदम उठाना होगा। तालिबान जब अफगानिस्तान में पहली बार राज कर रहा था, तब 1999 में भारत का विमान हाईजैक किया गया था। अगवा करने के बाद आतंकी उस विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। 22 साल बीत चुके हैं इस घटना को। नई पीढ़ी को उस घटना के बारे में पता भी नहीं होगा, लेकिन तालिबान कितना खतरनाक और खूंखार है उसे याद दिलाने वाली ये तस्वीर न कभी देश भूलेगा, न कभी दुनिया भूलेगी। अब एक बार फिर तालिबान की वापसी हुई है, तो हिंदुस्तान के साथ साथ दुनिया को संभलने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में अफगानिस्तान के हालात पर हालांकि बैठक शुरू हो चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।